सबसे पहले बात करेंगे फॉल्स लेबर पेन की। अगर आपका 7 मंथ चल रहा है तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ फील होती है कि रेगुलरिटी। सबसे पहले बात करेंगे, कभी भी आपको पेट में एकदम से पेन होगा या तो बच्चा घूम जाता है क्योंकि बेबी बड़ा होता है, तो इतना एकदम से अगर वो अंगड़ाई भी लेगा तो आपका पेट एकदम से टाइट हो जाएगा। आप थोड़ा चलते फिरते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है और वो कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखता। आपको थोड़ी देर होगा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, या तो कंसिस्टेंट रहेगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो कम होता चला जाता है समय के साथ, बढ़ता नहीं है। ये पहला पॉइंट है जब भी आपको पहचानना है। रेगुलरिटी बिल्कुल नहीं होती फॉल्स लेबर पेन में। ये आपको लोअर एब्डोमेन और पेल्विक एरिया में पेन फील हो सकता है क्योंकि हमारा बेबी नीचे आने की कोशिश कर रहा होता है 9 मंथ में, तो हमें डेफिनेटली वहाँ पे हल्का सा क्रैम्प या पेन फील होता है। ये लोकेशन होती है एग्जैक्ट लोकेशन जब आपको ये फॉल्स लेबर पेन फील होते हैं। और आपको जब भी लेबर पेन फील होंगे, आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, आपका ध्यान कहीं बढ़ता है तो आप डेफिनेटली इनको इतना फील भी नहीं करेंगे और ग्रेजुअली ये धीरे धीरे चले जाते हैं। ट्रू लेबर पेन की तरह नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आपको ये फॉल्स लेबर पेन होता है, आपका सर्वाइकल आपका सर्विक्स डायलेशन नहीं होता, आपके सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता और आपको कोई डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज या म्यूकस प्लग, इस तरह से कोई भी आपको डिस्चार्ज नहीं होता फॉल्स लेबर पेन में। अब अगर बात करूँ ट्रू लेबर पेन की, मुझे ऐसा लगता है जिसने लेबर पेन का पेन झेल लिया डिलीवरी के टाइम पे, उसे दुनिया का कोई पेन लगेगा ही नहीं। तो हैट्स ऑफ दैट्स मदर जो बेबी को डिलीवर करते हैं, बिकॉज लेबर पेन इट्स एक्चुअली अ पेनफुल। मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती कितना पेनफुल होता है। तो यस, जब इसकी हम बात करें ट्रू लेबर पेन की रेगुलरिटी की, तो डेफिनेटली जब आपको ये शुरू होंगे, ये बंद नहीं होंगे। अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताऊं कि एक आपको जब लेबर पेन शुरू होंगे 15 मिनट में एक आ रहा है, फिर धीरे धीरे ये 15 से 10 मिनट में 2 हो जाएंगे, 5 मिनट में 3 हो जाएंगे। इसकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, पेन तीनों समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे। ये कम नहीं होने वाले, चाहे आप पोजीशन चेंज कर लीजिए, चाहे आप कुछ खा लीजिए, चाहे आप पानी पी लीजिए, ये बंद नहीं होने वाले। डेफिनेटली धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। ट्रू लेबर पेन का पेन जो होता है वो पहले लोअर बैक से शुरू होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, देन आपके पेट में दर्द शुरू होता है। इस तरह से वो पेन होता है और वो बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर होता है वो पेन, क्योंकि वो बढ़ने वाला है, कम तो होगा नहीं। आपको इसके साथ में आपके सर्विक्स के मुंह का डायलेशन हो सकता है, सर्विक्स खुलने लग जाता है 1 से 2 सेंटीमीटर, 3। और एक बेबी का बर्थ होने के लिए आपका जो सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर कम से कम खुलना चाहिए, तब जाके बेबी का जो सर है वो बाहर निकलता है। तो यस, जब भी आपको लेबर पेन होता है डेफिनेटली आपके सर्विक्स का डायलेशन होता है। आपको मे बी आपका वाटर ब्रेकेज हो सकता है, आपकी पानी की थैली फट सकती है, आपको डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, आपका म्यूकस प्लग निकल सकता है। ये सब चीज़ें हमें फॉल्स लेबर पेन के साथ नहीं होती। पर बहुत सिंपल अगर मैं भाषा में कहूँ तो आपको जब भी फॉल्स लेबर पेन होगा वो आपको टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, बंद हो जाएंगे। बट जो ट्रू लेबर पेन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी इंटेंसिटी, दर्द, पेन सब कुछ बढ़ने वाला है। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है कि वो पेन बहुत देर के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, इट्स ए राइट टाइम, बिल्कुल करेक्ट टाइम है। अब आपको अपने हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, अपनी डॉक्टर से, गायनिक से बात कर लीजिए एंड प्लीज़ हॉस्पिटल टाइम से पहुँच जाइए, इंस्टेड ऑफ घर पर वेट करें और फिर कोई एनी कॉम्प्लिकेशन हो जाए उसके बाद जाए। जब भी आपको लेबर पेन स्टार्ट हो, पहले अपने नियर बाय हॉस्पिटल पर आप पहले से ही संपर्क करके रखें, जो भी आपकी गायनिक हॉस्पिटल हो आप वहाँ पहुँच जाएं। दैट्स इट। ये है ट्रू वर्सेस फॉल्स लेबर पेन। अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है इन दोनों में तो प्लीज़ राइट इट ऑन कमेंट बॉक्स, तो मैं और अच्छे से